इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई इंडियन ऑयल कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ हम ये भी जानेंगे इससे आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वो होगा कि इस कार्ड को अप्लाई करने के चार्जेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उससे पहले ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे कम बैक करते हैं, इसके चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर चार्जेस की बात करते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस होने वाली है वो है ज़ीरो। इसके अंदर क्या है, जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर हम इसकी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसकी एनुअल फ़ीस की, तो देखिए एनुअल फ़ीस इस कार्ड की होने वाली 125 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आप 125 रुपये प्लस जीएसटी देते हैं तो कुल आपको हर एक साल 147 रुपये जमा करने पड़ेंगे या पे करने पड़ेंगे इस कार्ड का यूज़ करने के लिए। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए, इसके अंदर रिप्लेसमेंट फ़ीस के बारे में बोला गया। रिप्लेसमेंट फ़ीस वो होती है जब आपका क्या होता है, ये कार्ड खो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसके बाद एक नया कार्ड आप अप्लाई करते हैं बैंक में जाके। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो देखिए, रिप्लेसमेंट की जो वो चार्ज है वो ये कि 300 रुपये प्लस जीएसटी 18% इस पर लगेगी, तभी आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं अपने इस कार्ड को। अब हम इसके बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स के अंदर देखिए हम कौन कौन से टॉपिक को जानेंगे। तो इसके अंदर पहले इसके अंदर हम जानेंगे जो कैश विड्रॉ करवाते हैं, ट्रांजेक्शन करवाते हैं, वो फंक्शन किस तरह से काम करते हैं इस कार्ड के थ्रू। तो देखिए, होता है क्या, इस डेबिट कार्ड का अगर आप यूज़ करते हैं एटीएम से कैश विड्रॉ करवाने के लिए, तो आप एक दिन में कितना अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। तो देखिए, 100 रुपये से लेकर आप 40,000 तक का जो कैश है वो विड्रॉ करवा सकते हैं एक दिन में खाली। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर आप डेली पोस्ट ट्रांजेक्शन के लिए, पोस्ट ट्रांजेक्शन या फिर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो देखिए प्रीवियस ट्रांजेक्शन वो होती है जो किसी भी स्टोर पे जाकर कोई भी सामान आप खरीदते हो उसके लिए ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप एक दिन में क्या कर सकते हैं, 75,000 तक का ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं इस कार्ड का यूज़ करके। अब हम इसके सेकंड बेनिफिट की बात करने वाले। तो देखिए, जो इस कार्ड की अगर हम बात करें तो ये कार्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड ने क्या कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखी है इंडियन ऑयल के साथ। अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, इंडियन ऑयल में जाते हैं और वहाँ से जाके आप अपने इस ऑयल के लिए क्या करते हैं, इस कार्ड का यूज़ करते हैं। इस डेबिट कार्ड का अगर आप यूज़ करें तो आपको कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। क्यों रिवॉर्ड दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए स्पेशली इस कार्ड जो बैंक है एसबीआई ने क्या कर रखी है, पार्टनरशिप कर रखी है इंडियन ऑयल के साथ। तो इसके अंदर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिससे आप सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए, अगर 200 रुपये आप खर्च करते हैं अपने ऑयल चार्ज पर इस कार्ड का यूज़ करके, तो इसके अंदर आपको 6 रिवॉर्ड दिए जाते हैं। अब पहले हम रिवॉर्ड की वैल्यू समझ जाते हैं कि आपको रिवॉर्ड जो मिलते हैं उनकी क्या वैल्यू। तो देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने में मान लेते हैं कि एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी 25 पैसे होगी। तो इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, 200 रुपये खर्च करते हैं अपने ऑयल के लिए, तो देखिए आपको 6 रिवॉर्ड दिए जाएंगे। 6 रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपको जो आपकी सेविंग होने वाली है वो होगी सिर्फ 1.5 रुपये। क्यों? क्योंकि एक जो रिवॉर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 पैसे। तो इसी तरह से 6 रिवॉर्ड की आपकी वैल्यू होने वाली है 1.5 रुपये। तो 200 रुपये खर्च करने पे आप सिर्फ कितना अमाउंट बचा सकते हैं, सिर्फ 1.5 रुपये ही बचा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, इस कार्ड का यूज़ किसी और जगह पे करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही रिवॉर्ड मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आप सिर्फ 50 पैसे ही बचा सकते हैं। तो ये अब हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। तो देखिए, इस कार्ड का यूज़ अगर आप क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं, तब इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया से बाहर इस कार्ड का यूज़ करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, आप इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि एक वीज़ा कार्ड है। और देखिए, जब वीज़ा कार्ड जो
देश के बाहर भी काम करते हैं, बाकी जो कार्ड्स होते हैं वो सिर्फ देश के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन जो ये कार्ड है वो देश के बाहर भी काम कर सकता है। तो इस तरह से अगर आप इंडिया से आउट ऑफ बाहर जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर आप इस कार्ड का यूज़ शॉपिंग करने के लिए या फिर ई-कॉमर्स के लिए या पोस्ट ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, तो तब भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको इंडिया में मिलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए सिंपल सा वही प्रोसेस है, तभी आपको 2 ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और अगर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो देखिए आपका SBI में का अकाउंट होना ही काफ़ी है, इस तरह से आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।